टॉप 9 फैक्ट्स अबाउट रणवीर कपूर। नोट कमाने वाली मशीन प्ले बॉय रणवीर कपूर के बारे में 9 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों, रणवीर कपूर बॉलीवुड के वो अदाकार हैं जिन्होंने शाहरुख खान और आमिर खान और सलमान खान की मौजूदगी में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपने लिए एक बेहतरीन पोजीशन बना ली है। रणवीर एक चॉकलेटी हीरो हैं जिनको पहले दिन से ही नेपोटिज्म यानी कि सिफारिशी होने का नाम दिया गया है, क्योंकि इनका ताल्लुक राज कपूर की फैमिली से है और रणवीर इस खानदान की चौथी ऐसी नस्ल है जो कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर अब राज कर रही है। इन्होंने अपने टैलेंट और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से सभी का मुंह बंद किया है, चाहे वो संजू में संजय दत्त का रोल ही क्यों ना हो या फिर बर्फी में एक गूंगे बहरे का रोल। रणवीर कपूर बिला शुबा इस दिहाई के बेहतरीन अदाकार हैं। आजकल वो एक बार फिर से खबरों में आ रहे हैं, जिसकी वजह इनकी नई फिल्म एनिमल है, जिसमें रणवीर कपूर की अदाकारी को काफी सराहा गया है, मगर कहानी की कमजोरी और बिला वजह के वायलेंस की वजह से फिल्म पर काफी तनकीद भी हो रही है। अपने फिल्मी कैरियर के दौरान वो एक अदाकार के साथ साथ अपने लव अफेयर्स की वजह से भी खबरों की हेडलाइंस बनते रहे हैं और बकौल खुद इनके वो एक इंतहाई जज्बाती इंसान हैं जो कि बहुत आसानी से अपना दिल दे बैठते हैं। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो रणवीर कपूर की जिंदगी और उनके कैरियर के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जो आप डेफिनेटली पहले नहीं जानते होंगे, इसलिए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और घंटी के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, रणवीर कपूर का पूरा नाम रणवीर राज कपूर है और वो 28 सितंबर 1982 को भारतीय शहर मुंबई में पैदा हुए। इनके वालिदैन ऋषि कपूर और नीतू सिंह भी अपने दौर के बेहतरीन अदाकार थे और रणवीर कपूर का पूरा खानदान ही इंडियन फिल्म लेजेंड से भरा पड़ा है, जिनमें करिश्मा और करीना कपूर और शम्मी कपूर के अलावा और बहुत से और नाम शामिल हैं। पृथ्वीराज कपूर रणवीर कपूर के परदादा, जबकि इनके बेटे राज कपूर रणवीर के दादा थे और ये दोनों ही अफराद बॉलीवुड की तारीख के सबसे अजीम लेजेंड माने जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, रणवीर कपूर बताते हैं कि इनके वालिदैन हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसकी वजह से इनकी रातों की नींद हराम हो जाती थी। अपनी मैट्रिक तक पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने अपने वालिद के साथ 1999 की फिल्म आ अब लौट चले में एक असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी किया और ये फिल्म इन दोनों बाप बेटा को आपस में बहुत करीब भी ले आई। इसके बाद इन्होंने EHR कॉलेज ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से BA की डिग्री हासिल की और फिर अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क जाकर स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स और ली स्ट्रैसबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से अदाकारी और खास तौर पे मेथड एक्टिंग की तालीम हासिल की। यहाँ पर आने की एक बड़ी वजह यही थी कि मारूफ हॉलीवुड लेजेंड अल पचिनो भी यहाँ से अदाकारी की तालीम हासिल कर चुके हैं और रणवीर इनके बहुत बड़े फैन भी हैं। इस दौर में इन्होंने 300 से ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स खुद भी बनाई। मुंबई आकर इन्होंने हदायतकार संजय लीला बंसाली की फिल्म ब्लैक में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम भी किया और संजय लीला बंसाली रणवीर कपूर के वर्क एथिक्स से इतना मुतासिर हुए कि इन्होंने अपनी अगली फिल्म सावरिया के लिए रणवीर को एक हीरो के तौर पर कास्ट भी कर लिया। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, रणवीर कपूर इश्को आशिकी के मामले में इतने दिल बहक हैं कि अगर हम इनके तमाम मुआशकों का जिक्र करना शुरू कर दें तो हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे ही होगा जैसे कि दरिया को कूजे में बंद करना। हम सभी जानते हैं कि वो आज आलिया भट्ट के तो हो चुके हैं, मगर आलिया तक पहुंचने से पहले इन्होंने बहुत से दूसरे पहाड़ भी सर किए हैं। रणवीर का पहला प्यार इनकी स्कूल की एक लड़की के साथ था जब ये दोनों 7वीं जमात में थे। 2 साल बाद जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तो रणवीर का दिल काफी बुरे तरीके से टूटा और इनको महसूस हुआ कि अब वो कभी किसी दूसरी लड़की से प्यार नहीं कर सकेंगे। इसके बाद कॉलेज के दिनों में वो तकरीबन 2 साल तक अवंतिका मलिक के साथ डेटिंग करते रहे। इस दौर में दोनों ही टीनेजर्स थे और दोनों के दरमियान ताल्लुकात इतने अरसे तक कायम रहे कि अवंतिका की शादी के बाद इनके शौहर अदाकार इमरान खान भी रणवीर कपूर से काफी जेलस रहने लगे, जिसके नतीजे में इन दोनों की तलाक भी हो गई। दोस्तों, अपने कैरियर के शुरू के दिनों में रणवीर के बारे में ये खबरें भी आने लगी थी कि वो फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी की जुल्फों के असीर हो चुके हैं। ये खबर बॉलीवुड में जंगल की आग की तरह फैल गई, क्योंकि नंदिता रणवीर से तकरीबन 12 साल बड़ी हैं और रणवीर के वालिदैन इस बात से काफी खफा भी थे। शायद इसलिए ये ताल्लुक ज्यादा अरसे तक कायम ना रहा और रणवीर ने इनको भी छोड़ दिया। इसके बाद साल 2007 में इनकी फिल्म सावरिया की शूटिंग के दौरान रणवीर और सोनम कपूर काफी अरसा एक दूसरे के दिल के काफी करीब रहे, तहम एक हल्का फुल्का सा रोमांस था और इसको किसी ने भी सीरियस ना लिया। रणवीर कपूर का सबसे मशहूर मुआशका किसी और से नहीं बल्कि अदाकारा दीपिका पादुकोण के साथ था। दोनों 2007 से 2009 तक एक दूसरे के साथ रहे और ये दौर खासतौर पर दीपिका के लिए बहुत ही मुश्किल रहा, क्योंकि जब आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपको इस इंसान की सभी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों का पता चल जाता है। रणवीर खुद ये बात मानते हैं कि वो स्कूल के दिनों से ही सिगरेट पीने के आदी रहे हैं। इनकी ये गंदी आदत आज भी कायम है और दीपिका के साथ रहते हुए वो शराब और दूसरे नशे भी इस्तेमाल करना शुरू हो चुके थे और यही इनके ब्रेकअप की वजह भी बना। इसके साथ साथ दीपिका ने ये भी कहा कि इनके साथ रहते हुए रणवीर दूसरी औरतों के साथ भी ताल्लुकात बना रहे थे और रणवीर ने बाद में इस बात का इतराफ भी किया। 2009
2009 में इन्होंने कटरीना कैफ के साथ नजर आना शुरू कर दिया और ये ताल्लुक 2015 तक चलता रहा। कटरीना ने भी इनको शदीद शराब नोशी की वजह से छोड़ा। इस दौर में रणवीर ने वक्तन फवक्तन नरगिस फाखरी और फिर एंजेला जॉनसन के साथ भी अपना दिल बहलाया और एक बार तो वो पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान के साथ सिगरेट पीते हुए पकड़े भी कि जब माहिरा ने काफी छोटा सा बैकलेस ड्रेस जेबतन किया हुआ था। रणवीर कपूर की इश्क की कहानी इससे कहीं ज्यादा लंबी है। कुछ लोग इनको बॉलीवुड का हार्ट ब्रेक किड कहते हैं, जबकि बाकी के लोग इनको सबसे बड़ा प्ले बॉय करार देते हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, साल 2018 में रणबीर कपूर ने हदायतकार महेश भट्ट की बेटी अदाकारा आलिया भट्ट के साथ नजर आना शुरू कर दिया, जो कि ब्रह्मास्त्र और ए दिले मुश्किल जैसी फिल्मों में इनके साथ हीरोइन भी आ चुकी हैं और दोनों ने 14 अप्रैल 2022 को शादी भी कर ली। रणबीर और आलिया आज एक बेटी के वालिदैन भी बन चुके हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, रणबीर कपूर ने बॉलीवुड में अपना काम आ अब लौट चले में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर साल 1999 में शुरू किया। इनकी पहली फिल्म 2007 की फिल्म सावरिया थी, जिसमें सोनम कपूर इनके साथ हीरोइन आई। ये फिल्म कामयाब रही और इनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट मेल डेब्यू भी मिला। फिल्म को बहुत से अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया था और इसने 15 अवार्ड भी जीते। इसके बाद रणबीर ने बचना ए हसीनो, अजब प्रेम की गजब कहानी और कुछ दूसरी फिल्मों में अदाकारी करके एक चॉकलेट हीरो की पोजीशन हासिल कर ली। फिल्म रॉक स्टार में इन्होंने एक ऐसे रोमांटिक गुलकार का रोल निभाया जिसे दिल का रोग लगा है, जबकि फिल्म संजू में इन्होंने संजय दत्त की ऐसी अदाकारी की कि तमाम देखने वाले हैरान रह गए और ये भारत की तारीख की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्मों में से एक है। हाल ही में रिलीज की गई 2023 की फिल्म एनिमल इनकी सबसे मुतनाज़ा फिल्म रही है, जहां पर सभी ने इनकी अदाकारी को पसंद किया, मगर फिल्म में गैर जरूरी तशद्दुद और औरत की बेइज्जती से भरपूर मनाजिर पर दुनिया ने बहुत सी उंगलियां भी उठाई हैं। इस फिल्म का वही हाल है कि जब बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। रणवीर की दूसरी फिल्मों में ब्रह्मास्त्र, बफी, अनजाना अनजानी और वेकअप सेट के अलावा कुछ दूसरी फिल्में भी शामिल हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, फिल्म सावरिया की शूटिंग के दौरान जब गाना जब से तेरे नैना शूट हो रहा था तो सेट पर 100 से ज्यादा अफराद मौजूद थे और रणवीर को सिर्फ एक तौलिया पहनकर आना था। ये काफी आइकॉनिक सीन था जब फिल्म में वो हीरोइन के सामने सिर्फ एक तौलिया पहनकर नाचते हैं, मगर कुछ अफराद ने इसको क्रिटिसाइज भी किया। इन्हीं दिनों रणवीर को एक और फिल्म की भी ऑफर हुई, मगर इन्होंने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया और वो फिल्म बाद में इनका पछतावा बन गई। ये फिल्म थी बैंड बाजा बारात, जिसमें बाद में रणवीर सिंह को काम दे दिया गया। इसी तरह इनको मशहूर हॉलीवुड फिल्म स्टार वॉर्स में एक छोटा सा रोल भी दिया गया था, मगर इन्होंने इनकार कर दिया। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आप सभी ये बात जानते होंगे कि रणबीर कपूर बहुत ही अच्छा डांस कर लेते हैं, मगर आप ये बात नहीं जानते होंगे कि वो प्रोफेशनली ट्रेन्ड डांसर हैं। हम सब ने बदतमीज दिल में इनको डांस करते तो देखा ही है, मगर इनके गानों बचना है हसीनों और घाघरा में जो इन्होंने जबरदस्त और कुदरती डांस परफॉर्मेंस दी है, वो जैज, बैले डांस और टैप डांस जाकर सीखने का नतीजा है। वो डांस के साथ साथ म्यूजिक के लिए भी बहुत ही पैशनेट है और बहुत ही कम उम्र से ही म्यूजिक में दिलचस्पी लेते रहे हैं। वो बचपन से ही तबला, ड्रम और पियानो बजाना जानते हैं और फिल्म रॉक स्टार के लिए इन्होंने खुद से गिटार बजाना सीखा था, बल्कि वो जहाँ पे भी उस दौर में जाते थे अपना गिटार साथ लेके जाते थे। इनके स्किल सेट में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि डायरेक्शन और म्यूजिक मेकिंग के साथ साथ मिमिक्री भी शामिल है और वो संजय दत्त, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन की नकल ऐसी जबरदस्त तरीके से करते हैं कि संजू फिल्म में तो लोगों को ये यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनके सामने वाकई में संजय दत्त है या रणबीर कपूर। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, बचपन में अपने वालिदैन की हर वक्त की लड़ाइयों की वजह से रणबीर कपूर अपनी मां नीतू सिंह के बहुत ही करीब आ गए। अब वो खुद को आज भी मामाज बॉय कहलाने में बहुत ही फख्र महसूस करते हैं। आज वो एक मल्टी मिलियनेयर तो बन चुके हैं, मगर अभी भी इनको अपनी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद है और इनकी पसंदीदा डिश जब इनसे पूछी गई तो वो इन्होंने बताया कि इनकी माँ के हाथ की बनी हुई भिंडी है। वो आज भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और हर हफ्ते 1500 रुपया पॉकेट मनी जरूर लेते हैं, बेशक कि वो अब इससे कहीं ज्यादा कमाते हैं। और इनके मोबाइल फोन में भी स्पीड डायल पर नंबर 1 पर जो नंबर सेव है वो इनकी वालदा का ही है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक रणबीर कपूर की नेट वर्थ आज 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है और इनको महंगी कारों का भी काफी ज्यादा शौक है। इनकी कार और बाइक कलेक्शन में एक लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट्स मौजूद है, एक Audi A8L मौजूद है, एक रेंज रोवर वोग मौजूद है, एक Audi R8 जो कि इनकी पहली स्पोर्ट्स कार थी वो मौजूद है और इसके अलावा एक मर्सिडीज बेंज AMG G63 भी शामिल है। इन तमाम गाड़ियों की कीमतें लाखों में नहीं बल्कि भारतीय करोड़ों रुपए में है और इसके साथ साथ इनके पास एक हार्ले डेविडसन फैट बॉय और एक सुजुकी हायाबुसा भी मौजूद है। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के सबसे बड़े प्ले बॉय रणबीर कपूर के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक। और अगर आप कोई ऐसी बात जानते हैं जो कि आज की वीडियो में शामिल होनी चाहिए थी तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।